फिल्म शुरू होती है पहाड़ों से, जहाँ एक कपल बेकी और उसका हस्बैंड डैन को देखते हैं जो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई थी। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। ये कहें कि ये इनका जुनून था और यही जुनून इन्हें खौफनाक इलाकों में ले जाता है। यहाँ इनके साथ बेकी की दोस्त भी थी जिसको हमेशा खतरों से खेलने का बहुत शौक था। ये तीनों हर बार अपने लिए एक नया खतरा ढूंढते थे। अब पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले पर लग जाता है। वो परिंदा जब इसके डर से उठता है जिससे डैन का बैलेंस खराब हो जाता है और वो रस्सी से लटक गया और वो चाह कर भी ऊपर नहीं आ सकता था। यहाँ बेकी और उसकी दोस्त इसको बचाने की पूरी कोशिश करती हैं, पर वो इसको नहीं बचा पाती और वो आखिरकार नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बेकी अभी भी अपने हस्बैंड के गम में थी और इसने अभी तक अपने पास डैन की जली हुई हड्डियां रखी हुई थी, यानी अस्थियों को रखा हुआ था। और साथ ही अब वो शराबी भी बन गई थी, जिसकी वजह से इसकी पूरी जिंदगी खराब हो रही थी। बेकी के डैड अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकते थे। वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इसीलिए बहुत टाइम के बाद वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त को बुलाते हैं जिसका नाम हंटर था, जो इसके और उसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अब वो अपनी दोस्त से 1 साल बाद मिली थी। इसकी दोस्त हंटर इससे कहती है, चलो हम दोबारा चढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा ये शौक था, तुम मेरे साथ चलो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो इसको एक पुराना टावर दिखाती है जो 2000 फुट लंबा था। ये टावर सहरा में था। वो कहती है, तुम मेरे साथ वहाँ चलो, वहाँ जाकर तुम अपने हस्बैंड की राख को ऊपर से गिरा देना, तुम्हें अच्छा लगेगा और इसकी रूह को भी सुकून मिलेगा। बेकी सब बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है और आखिरकार ये फैसला करती है कि वो हंटर के साथ जाएगी। ये इसके साथ एंजॉय करना चाहती थी। दोनों अब अपने सफर पर निकल जाती हैं। रास्ते में ये खूब मस्ती करती हैं और अपने फोन पर वीडियो भी बनाती हैं। और इसी दौरान इनकी लापरवाही की वजह से दोनों के साथ एक हादसा होने वाला था। एक ट्रक जो बहुत स्पीड से आ रहा था इनकी गाड़ी को मारने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर अपनी गाड़ी को रोक लिया इन लोगों ने और सुकून का सांस लेती हैं और ये बच गई और आगे बढ़ती हैं और ये दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। हंटर एक मरी हुई बकरी को देखती है जिसको कुछ परिंदे खा रहे थे। वो परिंदों को उड़ाती है और इस बकरी की तस्वीर को कैप्चर करती है और अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। जिसके बाद वो टावर तक पहुंच जाती है। हंटर यहाँ पर वीडियो बनाती है। ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पहले तो उन्हें टावर की ऊंचाई को देखकर बहुत डर लगता है। बेकी की हालत देखकर लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। हंटर कहती है, ओ कम ऑन यार, डरने की क्या जरूरत है, हम कर लेंगे। वो अपने आप को रस्सी से बांध देती है और बेकी को भी। फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बेकी ऊपर चढ़ते हुए सब महसूस कर रही थी, पुराने जंग लगे टावर और उसकी सीढ़ी की आवाज जब वो ऊपर चढ़ रही थी। बेकी को डर लग रहा था पर वो ऊपर चढ़ती रहती है। ज्यादा ऊपर चढ़ने पर हंटर इसको बताती है, हम ज्यादा सफर तय कर चुके हैं, कि इन्होंने 1000 फीट को अब पूरा कर लिया था। वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ गई थी जितनी आईफल टावर की ऊंचाई हो। यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था और इन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। हंटर कहती है, बस थोड़ा सा, हम लोग जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पर बेकी जब नीचे देखती है कि वो इतनी ऊपर आ गई है, इसको डर लगने लगता है। इस बात पर हंटर सीढ़ी को हिलाकर इसके साथ मजाक भी करती है। इससे वो भी डर जाती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इतने ऊंचे टावर पर चढ़ गई थी। इसी दौरान टावर की सीढ़ी का एक पेज निकल जाता है जिसका उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वो अपनी खुशी में मगन थी। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। बेकी भी अपने दोस्त के साथ खुश थी और हंटर यहाँ पर नहीं रुकती और टावर के साथ लटक जाती है और बेकी से कहती है कि मेरी तस्वीर बनाओ और साथ ही साथ बेकी को भी ऐसा करने का कहती है। इसे डर तो लग रहा था मगर अपने डर पर काबू पाते हुए वो हंटर की बात मान लेती है और लटक जाती है और लटक कर वो भी तस्वीर बनाती है। जिसके बाद हंटर इसको गले लगा लेती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है। अब इसको कुछ सुकून मिला था और दोनों इसके बारे में बातें करने लगती हैं और इसको याद करने लगती हैं जब सब कुछ खत्म हो गया था। ये वापस जाने का फैसला करती हैं, अपना सारा सामान पैक करती हैं। बेकी जैसे ही अपना बैग लेकर नीचे उतरती है, टावर की जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है और वो लटक जाती है। पर हंटर किसी न किसी तरह इसे ऊपर खींच लेती है और बेकी का बैग टावर के एंटीना पर लटक जाता है जिसमें इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। वो इनके बीच से दूर हो चुका था। बेकी घबराने लगती है। दोनों अपना फोन चेक करती हैं। ऊंचाई पर फोन में सिग्नल भी नहीं थे। उन्हें टावर से एक गन और दूरबीन मिलती है
हंटर कहती है अभी इसका हमें कोई फायदा नहीं है, इस गन को इस वक्त चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। बैकी घबरा जाती है जब वो देखती है कि इसकी टांग पर जख्म हो गया है। हंटर इसको पट्टी बांधती है। अब ये दोनों करती भी तो क्या करती, इधर ही बैठकर वो अपना व्लॉग खत्म करने की कोशिश करती हैं। कुछ घंटों के बाद हंटर अपनी दूरबीन से देखती है, उधर थोड़ी ही दूर एक गाड़ी खड़ी है। ये लोग इन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। तभी हंटर अपना फोन चेक करती है। जो पोस्ट इसने मरी हुई बकरी की थोड़ी देर पहले की थी उस पर लोगों के लाइक्स और कमेंट्स आने लगे थे। इसका मतलब ये था कि जमीन पर सिग्नल्स हैं। हंटर अब मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। अपने फोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा सा नीचे करती है ताकि सिग्नल आ सके और इसकी पोस्ट को देखकर इसके फॉलोअर्स इसकी मदद को आए। अभी भी फोन पर सिग्नल्स नहीं आते और इनका मैसेज भी पोस्ट नहीं हुआ था। तब खुद लटक कर फोन को नीचे करने का फैसला करती है, लेकिन इनका मैसेज अभी भी पोस्ट नहीं होता। अब हंटर ये सोचती है कि वो अपने फोन को नीचे फेंक दे, पर वो पहले इसे अपनी जिराफ में डालती है और फिर इसे अपने जूते में, ताकि इसका फोन टूटे नहीं, और ये अपने फोन को नीचे फेंक देती है जिससे कि ये जमीन पर सिग्नल आए और इसकी पोस्ट हो जाए। हंटर जब दूरबीन से देखती है तो जमीन पर इसको एक आदमी और उसका डॉग नजर आता है जो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसीलिए बैकी यहाँ जल्दी से अपना जूता नीचे फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ देख सके, मगर वो कुछ भी नहीं देखता। लेकिन बैकी यहाँ गन चलाने लगती है। हंटर इसको रोक देती है और कहती है सूरज डूबने का इंतजार करो, हमें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। रात हो गई थी। बैकी अपना वक्त गुजारने के लिए अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी। वो एक अजीब बात नोटिस करती है कि हंटर इसको और इसके हस्बैंड को अजीब नजरों से देख रही थी। लेकिन तभी हंटर इसको गन चलाने का कहती है और वो साथ ही अपने फोन की लाइट को जलाकर इधर उधर हिलाने लगती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं, पर वो इनकी मदद नहीं कर सकते। वो इन्हें साफ नजर नहीं आ रही थी। जाहिरी बात है, वो इतनी ऊंचाई पर थी। वो आदमी इनकी गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर रात को वो सोने की कोशिश करती हैं। हंटर नीचे गिरने वाली थी, पर बैकी इसको बचा लेती है। तभी वो इसकी टांग पर बना हुआ टैटू देखती है जिस पर 143 लिखा हुआ था। और यहाँ पर बैकी को याद आता है वो जब भी अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती थी, वो जवाब में इसको 143 बोलता था। यहाँ पर बैकी को बात पता चल गई कि इसकी दोस्त और इसके हस्बैंड के बीच कोई रिलेशन था और अब हंटर के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बैकी को अपने और इसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब कुछ सुनकर बैकी अजीब सी सोच में पड़ जाती है। हंटर इससे माफी मांगने लगती है। इसी दौरान बैकी अपने बैग को देख रही थी जिसमें इसका ड्रोन और पानी भी था। हंटर कहती है मैं जाऊंगी और इसे ले आऊंगी। वो टॉवर के चारों तरफ एक हुक डालती है और रस्सी से खुद को बांधकर लटक जाती है, पर अभी भी वो बैग तक नहीं पहुंच पाई थी। अब हंटर क्योंकि शुरू से ही न डर थी, वो रस्सी छोड़कर एंटीना पर कूद जाती है और बैग ले लेती है। हालांकि अब रस्सी इससे बहुत ज्यादा दूर हो गई थी, लेकिन वो बैग से सेल्फी स्टिक को निकालकर इसकी मदद से बैग को रस्सी बांध देती है। अब वो खुद एक लंबी छलांग लगाकर इस बैग को पकड़ लेती है। आहिस्ता आहिस्ता पकड़कर वापस ऊपर आ जाती है, मगर एक ही दम इससे छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। बैकी ये देखकर रोने लगती है, पर जब वो थोड़ा नीचे देखती है तो वो देखती है हंटर लटकी हुई है, मतलब वो अभी जिंदा है, मगर अब उसके हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। वो अब खुद को ऊपर नहीं ला सकती थी। बैकी अपनी पूरी ताकत लगाती है, इसको ऊपर खींचती है। आखिरकार वो अपनी दोस्त को बचा लेती है। वो बैग से पानी निकालती है। इसके बाद वो एक नोट लिखती है और इसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है, पर बदकिस्मती से जैसे ही थोड़ा दूर जाता है इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसे वापस बुला लेती है। अब रात हो गई थी। बैकी रात को देखती है कि इसकी दोस्त हंटर नीचे गिरकर मर चुकी है और इसकी लाश परिंदे नोचकर खा रहे हैं। पर जैसे ही वो जागती है इसको पता चलता है ये तो सिर्फ एक ख्वाब था। टावर के ऊपर जलती हुई लाइट देखती है। तभी इसको आइडिया आता है कि वो ऊपर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी अगली सुबह। ये ऐसा ही करती है। बैकी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है। ये इस वक्त लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए, जिसके बाद नीचे आती है। ये एक पेपर पर नोट लिखती है और इसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। ये अपनी ड्रोन को एक घर की तरफ ले जाती है। इससे पहले ड्रोन घर तक पहुंचे वो गाड़ी से टकरा जाता है और यहाँ इसका एक दिन इसी उम्मीद में गुजर जाता है कि कोई ना कोई इसकी मदद को जरूर आएगा। बैकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो एक दिन भी वहाँ नहीं गुजार सकती थी। तभी वो हंटर का जूता मांगती है
ताकि वो अपने फोन को नीचे फेंक सके दोबारा मैसेज लिखकर, क्योंकि इसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। पर हंटर इसको मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता कि हंटर तो उसके साथ ही नहीं थी, वो तो तभी नीचे गिरकर मर गई थी जब वो उसका बैग लेने गई थी। और ये बैकी का सिर्फ ख्याल था कि हंटर उसके साथ है ताकि वो खुद को अकेला महसूस ना कर सके। जब वो नीचे देखती है तो उसकी दोस्त हंटर की लाश को परिंदे खा रहे थे। बैकी अब बहुत ज्यादा रोती है, अपने डैड के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, एक आखिरी मैसेज। तभी इसको एक उम्मीद नजर आती है कि वो बच जाएगी। अब सुबह हो जाती है और एक दिन और गुजर जाता है। तभी एक परिंदा इसकी टांग पर निकलता हुआ खून देखकर इसको खाने आता है। बैकी इस परिंदे की गर्दन तोड़कर इसे कच्चा खा जाती है, जिससे हमें पता चलता है ये बहुत ज्यादा भूख की वजह से तड़प रही। इसे खाने के बाद इसे ताकत मिल जाती है। दूसरी तरफ इसके डैडी अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार इनकी बेटी कहाँ है इनको पता चल जाता है। इधर बैकी अब खुद को नीचे उतारती है उस जगह पर जहाँ हंटर की लाश थी, एंटीना पर लटकी हुई थी, और अपने फोन को हंटर के जूते में डालकर उसके पेट से चिपकाकर हंटर को सॉरी बोलती है और नीचे फेंक देती है ताकि इसका फोन ना टूटे और इसके डैड को मैसेज मिल जाए। इसके बाद हम कुछ घंटों के बाद देखते हैं बैकी के डैड इस टावर के पास पहुंच गए थे। जैसे ही वो वहां पड़ी लाश को देखते हैं जो हंटर की थी, जिसे पुलिस वाले उठा रहे थे, वो समझते हैं शायद इनकी बेटी मर गई थी। तभी इनको बैकी की आवाज आती है, डैड। वो अपनी बेटी को देखते हैं तो बैकी इनको गले लगा लेती है, वो अपने डैड के गले लग जाती है। आखिरकार बैकी की ख्वाहिशों और उम्मीदों ने इसे जिंदा रखा और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।